जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और मस्त होंगे। आज मैं दोस्तों बताऊंगा आपको लास्ट 60 दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो कोई भी बात नहीं है। अगर आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया या फिर कुछ ही पढ़ा है तो भी कुछ बात नहीं है। मज़ेदार वीडियो लाया हूँ, शानदार वीडियो लाया हूँ और डिटेल्स वीडियो लाया हूँ, जिसमें सारा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। जो परेशानी अभी आपको हो रही है वो मुझको पता है, क्योंकि एक दौर था जब मैं इसी टाइम से गुजर रहा था। जब मेरा भी एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो मेरे भी माइंड में ये चीज़ जो है वो आता था। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या है हमारा, देखिए आज हम पढ़ेंगे अंतिम 60 दिनों में बोर्ड की तैयारी कैसे करें। ये है हमारा क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। हालांकि ये जो चीज़ आगे जो लिखा गया है ये 12th के लिए भी है, लेकिन आगे मैं जो बताया हूँ चैप्टर के बारे में वो तो 10th के चैप्टर के बारे में बताया हूँ। तो ये फाइनली किसके लिए है, ये है क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। समझ गए। चलिए, अगर आपने अभी तक सिलेबस ख़त्म कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी किए वो भी अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी सोचने वाली बात नहीं है। अभी से 60 दिन बचा है, इसका क्या स्टेमिना होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा इसी क्लास में। कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारा क्या आता है, क्वेश्चन ज़्यादा आता है उस चैप्टर से, ये भी बताएंगे आज। फिर हमारा है कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, या फिर क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या मॉडल पेपर पढ़ना जरूरी है। अगर मॉडल पेपर पढ़ना जरूरी है तो कितने साल का मॉडल पेपर पढ़ें। 2021 में भी मॉडल पेपर निकलता है, 22 में भी निकला है, 19 में भी निकला है, 23 में भी, 24 में भी। ठीक ना, तो कौन सा मॉडल पेपर पढ़ना है, कितने साल का मॉडल पेपर पढ़ना है, कितने साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना है, ये सब आज मैं इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। क्या गैस पेपर पढ़ना चाहिए, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये भी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको लास्ट तक टिके रहना है। क्या एनसीईआरटी बुक भी पढ़ें, क्या एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना चाहिए, ये भी आज इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ हमारा क्या है, क्या आपने सिलेबस समाप्त कर दिया। अगर जो बच्चा सिलेबस समाप्त कर दिया, बढ़िया से नोट्स बना लिया, कॉपी में नोट डाउन कर लिया, तो वो अगर ये वीडियो में जो चीज़ बताऊंगा उसको फॉलो कर लिया तो टॉप भी आ सकता है। क्या आ सकता है, टॉप। बढ़िया नंबर उसका आना तय हो जाएगा। अगर ये स्टेमिना जो मैं आपको बता रहा हूँ और अगर इसको आप फॉलो कर लिए तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, बढ़िया मार्क्स आएगा। अगर जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े मतलब कि कुछ भी नहीं, बस अब जाके लग रहा है कि नहीं भाई पढ़ना चाहिए, तो वो भी फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। वो भी हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। बस जो चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ उसको क्या करना है, ध्यान रखना है, उतना चीज़ आपको करके जाना है। बस देख के जाना है, देख के। समझ गए ना। चलिए अब हम पहले देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 60 दिनों की तैयारी में बता रहा हूँ, 60 दिनों में आपको तैयारी कैसे कैसे करना है। तो 60 दिनों में आपको बस ये कुछ चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा मार्क्स पूछा जाता है, वो चैप्टर आज मैं आपको बताऊंगा। उसी चैप्टर को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। वही चैप्टर को आपको क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम देखते हैं हमारा मैथ का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन सा है। मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर, लघुत्तरीय भी हमको देख के चलना पड़ता है, दीर्घोत्तरीय भी देख के चलना पड़ता है। देखिए, जो बच्चा का सिलेबस समाप्त हो चुका है, जो भी स्टूडेंट है उसका सिलेबस अगर समाप्त हो गया है तो वो पहले वन शॉट वीडियो पढ़ लें एक बारी। वन शॉट वीडियो आता है ना, वन शॉट वीडियो पढ़ लें, कहीं से भी
कहीं से भी वन शॉट वीडियो क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। जो बच्चा का सिलेबस बढ़िया से समाप्त हो गया या फिर 90% या फिर 80% समाप्त हो गया, वो क्या करे, प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखें, प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखें और उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। समझ गए जी गुरुजी। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अभी इसका मेरा कोई जरूरी नहीं है। पहले हम देख लेते हैं मैथ का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कौन कौन है, उसको हम क्या करते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, अरे भाई रुक जा, हाँ पहला हमारा वास्तविक संख्या कौन है, पहला हमारा कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या से तो पूछा जाता है कौन सा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि रूट 2 एक पर अपर में संख्या है, सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपर में संख्या है, सिद्ध करें कि √2 + 2 के होल स्क्वायर क्या अपर में संख्या है, सिद्ध करें कि 3 + 5 √2 एक क्या अपर में संख्या है, लौसो मोसो बला आवाज गुणनखंड, ये सब क्या हो जाता है, पूछा जाता है लघु उत्तरीय। ये जो चैप्टर है लघु उत्तरीय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लघु उत्तरीय के लिए, कौन सा, लघु उत्तरीय के लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए ये चैप्टर क्या है, बहुत ही धाकड़ है। फिर हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, क्या है हमारा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये भी हमारा लघु उत्तरीय के लिए हो जाएगा। ये भी हमारा किसके लिए हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए ये बढ़िया चैप्टर है, लघु उत्तरीय के लिए। ये चैप्टर क्या करना है, आपको देखना है, ये चैप्टर ही आपको अभी क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। इसी चैप्टर को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बात समझ रहे हैं जी गुरुजी। अगला है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लॉन्ग में हमारा पूछा जाता है ग्राफीय विधि। कौन सा विधि पूछा जाता है, ग्राफीय विधि। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये लॉन्ग के लिए, ये दोनों चीज के लिए है। क्या है, दोनों चीज के लिए, शॉर्ट एवं लॉन्ग के लिए। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। क्या, लघु प्रश्न पूछेगा। कौन सा प्रश्न पूछेगा, लघु प्रश्न पूछेगा। ये चैप्टर आपको क्या करना है, याद रखना है। इस चैप्टर को आपको रिवीजन करना है, वन शॉट वीडियो देखना है, बढ़िया से क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना है। अगला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर मोस्ट VVI चैप्टर है भाई। ये चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, सबसे मस्त चैप्टर है। सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है, लघु उत्तरीय में भी आता है और दीर्घ उत्तरीय में भी आता है। बात समझ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति का परिचय आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर हमारा आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। यहाँ से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। ये भी आपको क्या करना है, देखना है। फिर हमारा सांख्यिकी आता है, माध्यमिका बोलो कि यहाँ से क्या होता है, हमारा 2 नंबर का भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। 2 नंबर का भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। ठीक ना, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है। इसका वन शॉट वीडियो देखना है, रिवाइज करना है बढ़िया से। अगला है हमारा प्रायिकता। प्रायिकता से हमारा 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। प्रायिकता से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है लघु के लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से क्या होता है, पूछा जाता है। समझ गए। ये तो सब हो ही गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चैप्टर है जो आपको क्या करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाने के लिए। जो बच्चा सिलेबस समाप्त कर लिया है, जो तेज लड़का है, इंटेलिजेंट है, चाहे मीडियम भी है, वो क्या कर सकता है, ये चीजवा को देख सकता है, ये चैप्टर को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। चैप्टर को नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए हमारा त्रिभुज चैप्टर है। कौन सा चैप्टर, त्रिभुज। देखिए सम इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये चैप्टर से क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज में आपको ये टॉपिक देख के जाना है, सिर्फ ये टॉपिक। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप त्रिभुज ही पढ़ के चल जाइए, नहीं। इतना चीज आप बनाइएगा ना, तो इससे लघु उत्तरीय भी बन जाएगा और दीर्घ उत्तरीय भी बन जाएगा। लेकिन ये यहाँ से हर साल एक एक दीर्घ उत्तरीय आता है, तो ये दोनों आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाने के लिए इतना टॉपिक को और इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव तो इतना से बन ही जाएगा 8 से। तो त्रिभुज हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, त्रिभुज को पढ़ना है नहीं, बस उसमें कुछ क्या है, प्रमेय है, उसको देखना है। तो पहला प्रमेय आपको देखना है, थेल्स प्रमेय देखना है। कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय आपको क्या करना है, देखना है। थेल्स प्रमेय देखना है आपको, और थेल्स प्रमेय के विलोम देखना है। फिर आपको देखना है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम देखना है।
थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, एक थेल्स प्रमेय का विलोम होता है और दूसरा होता है थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। एक होता है थेल्स प्रमेय, फिर थेल्स प्रमेय का विलोम, फिर होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक ना। फिर ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा बार पूछा गया है त्रिभुज से, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, हम क्वेश्चन में लिख के आ गए हैं, हम क्वेश्चन में लिख के आ गए हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बना के जाना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोनों शिफ्ट में। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, देख के जाना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए। अगला है हमारा, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आपको क्या करना है, देख के जाना है। बस इतना से ही एक पूछ लेगा दीर्घोत्तरीय में। अगला हमारा रचना से एक आ जाता है, एक दीर्घोत्तरीय, एक लॉन्ग क्वेश्चन रचना से हमारा फिक्स होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, फिक्स होता है। और इस तरह इस 10 चैप्टर को अगर आप देखते हैं तो आपका 15 लघुत्तरीय प्रश्न और सारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 4 होता है आपका आसानी पूर्वक बन जाएगा। समझ में आ गया? जी गुरुजी, ये 2 क्वेश्चन आपको स्पेशल देखना है और ये 4 जो प्रमेय है इसको देखना है। समझ में आ गया? जी गुरुदेव। चलिए अगला चलते हैं, अगला सब्जेक्ट पर चलते हैं। अगला हमारा फिजिक्स, क्या हमारा फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा क्या है, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। ये चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, 1 शॉर्ट वीडियो देख के जाना है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यही से पूछा जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वाला पूछा जाता है, रक्तचाप वाला पूछा जाता है, फिर विद्युत धारा। ये अगर देख लेते हैं तो आपका सारा शॉर्ट क्वेश्चन सारा शॉर्ट बन जाएगा और लॉन्ग भी बन जाएगा। तो ये चैप्टर अभी आपको क्या करना है, 3 ही चैप्टर पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। बाकी अगला देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वेटेज वाला चैप्टर कौन है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे भी लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है। अम्ल, क्षार तथा लवण, यहाँ से भी दीर्घोत्तरीय, देखिए यहाँ से लघुत्तरीय सिर्फ पूछा जाता है और दीर्घोत्तरीय पूछेगा तो 2 अभिक्रिया पूछ लेगा। फिर अम्ल, क्षार तथा लवण और धातु एवं अधातु, यहाँ से धातु का निष्कर्षण पूछा जाता है। एक और चैप्टर आता है, वो आता है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक में जो 5 मार्क्स में है साबुन वगैरह, ये देख लीजिएगा। तो कार्बन एवं उसके यौगिक, ये भी चैप्टर आपको क्या करना है, देख के जाना है। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक में कुछ टॉपिके आपको देख के जाना है। जैसे IUPAC नामाकरण, जैसे IUPAC नामाकरण, ये सब देख लेना है, ठीक ना। फिर आपको देखना है साबुन वाला, देख लेना है, साबुन से पूछा जाता है, साबुन वाला देख लेना है। IUPAC नियम, साबुन, ये सब देख के चल जाना है। फिर इथाइल अल्कोहल वाला देख के चल जाना है, क्या, इथाइल अल्कोहल वाला, या फिर एथेनॉल लिख लीजिए। एथेनॉल का जो निर्माण विधि होता है ना, भौतिक गुण, ये सब आपको क्या करना है, देख के चल जाना है, ठीक ना। ये कार्बन एवं उसके, फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के प्रकारों का वर्णन करें तो वो आपको क्या करना है, इसमें देखना है। अगला हमारा आता है बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। बायोलॉजी का कौन कौन सा है, तो जैव प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैव प्रक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको क्या करना है, देख के जाना है। फिर नियंत्रण एवं समन्वय, फिर जीव जनन कैसे करता है, ये दोनों चैप्टर पहले आप कर लीजिए। अगर ये दोनों अगर आपसे समझ जा रहा है तो जीव जनन कैसे करता है ये भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में देखते हैं पहला इतिहास में, किसमें, इतिहास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन है, तो इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद आपको देख के जाना है, समाजवाद एवं साम्यवाद देख के जाना है, भारत में राष्ट्रवाद देख के जाना है, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका देख के जाना है। ये चारों चैप्टर से लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इतना अगर पढ़ के जाते हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन खास करके ये 2 चैप्टर आप कर लीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद और एक हमारा होता है भारत में राष्ट्रवाद। ये दोनों क्या है, VVI है, ये आपको क्या करना है, देखे जाना है। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपका एक चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसको आपको क्या करना है, देख के जाना है। इस चैप्टर को आपको करना है क्या, रिवाइज करना है, पढ़ना है। फिर अगला है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर लिया गया है। बस यही 3 चैप्टर को आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है।
आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। समाज विज्ञान का हो गया, ये दो, इसमें समाज विज्ञान में 2 सब्जेक्ट का हो गया। अगला चलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का क्या होता है, एक हमारा चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, दूसरा है राज्य एवं राष्ट्र की आय, फिर हमारा तीसरा मुद्रा बचत एवं साख, फिर हमारा वैश्वीकरण। ये 4 चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या होगा, पूरा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है। फिर भूगोल से हमारा आता है भारत, संसाधन एवं उपयोग, कृषि, फिर निर्माण उद्योग, फिर आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ये सब आपको क्या करना है, देखे जाना है। मोस्ट VVI चैप्टर है। आगे चलते हैं, आगे हमारा संस्कृत का क्या है, संस्कृत का देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर बढ़िया। तो एक किताब होता है हमारा संस्कृत का, और एक हमारा क्या होता है, संस्कृत व्याकरण होता है। तो चलते हैं इसमें देखते हैं। तो किताब में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना है, तो मंगलम पाठ पढ़ के जाना है, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा पाठ, नीति श्लोका पाठ, करमवीर कथा, व्यापति कथा, ये 6 पढ़ के जाते हैं तो आपसे 10 क्वेश्चन आंसर क्या होगा, आराम से बन जाएगा। बात समझ रहे हैं जी गुरु जी। आगे चलते हैं, संस्कृत व्याकरण में अगर आप संधि व्याकरण करके जाते हैं, समास प्रकरण करके जाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप भी देख लीजिएगा, शब्द रूप भी। तो ये चीज़ अगर आप करके जाते हैं तो पूरा आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ग्रामर से, पूरा ऑब्जेक्टिव ग्रामर से क्या होगा, आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है जी गुरुदेव। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे चलते हैं, आगे हमारा हिंदी। हिंदी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, तो यह वर्णिका एक होता है, एक वर्णिका होता है, गोधूली भाग 1 पदखंड, एक होता है गदखंड यानी कि गोधूली भाग 2 काव्यखंड इसको बोलते हैं। तो वर्णिका में देखिए, वर्णिका का सारा चैप्टर आप कर लीजिए, हम यही कहेंगे वर्णिका का सारा चैप्टर आप कर लीजिए। जैसे दही वाली मंगम्मा भी कर लीजिए, ढाते विश्वास, महानगर और धरती कब तक घूमेगी वो भी आप करिए लीजिए। काहे कि हिंदी है भाई, हिंदी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है हिंदी में, हिंदी तो ऐसे ही हो जाएगा। तो धरती कब तक घूमेगी ये भी आपको क्या करना है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, यही चैप्टर में है, शायद यही है। इसको भी आपको करके जाना है, 5 चैप्टर है, 5 करके जाना है। गोधूली भाग 1 में ज़्यादा नहीं करके जाना है। विष के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, जीत मैं निरखत हूँ, और शिक्षा और संस्कृति, ये 5 चैप्टर को आपको क्या करना है, करके जाना है। गोधूली भाग 1 काव्यखंड में आपको करके जाना है गुरु नानक वाला, रसखान वाला, घनानंद वाला, प्रेम घन वाला और सुमित्रानंद पंत जी वाला, हिरोशिमा वाला, अक्षर ज्ञान और लौट कर आऊँगा। फिर ये 8 चैप्टर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, पढ़ के जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब आगे हमारा आता है, ये तो हो गया हाँ, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या है हमारा, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हमारा आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब बन जाएगा, ठीक ना। आपका यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता है यहाँ पर। और उधर किताब वाला जो पढ़े हैं अभी, जो पता है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम होम पेज पर चलते हैं। होम पेज हमारा क्या है, होम पेज पर हमारा था क्या था हमारा, ये तो हो गया कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझ गए। तो कौन कौन सा चैप्टर हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो अभी आपको मैंने बता दिया। अब आगे हम चलते हैं, क्या हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़े या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो हम पेज को ये ऐड करते हैं। देखिए हमारा क्या है, हमारा था कौन सा क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक ना। पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बैंक लिए। तो कौन सा क्वेश्चन बैंक, कौन सा क्वेश्चन बैंक लिए, तो बताते हैं आपको मैं। क्वेश्चन बैंक आप लीजिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक आप लीजिएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्वेश्चन बैंक एक लेना है, आता है हमारा ब्रिलियंट का। किसका आता है, ब्रिलियंट का आता है, ब्रिलियंट का आता है, ठीक ना। ब्रिलियंट का आता है, चैप्टर वाइज रहता है इसमें, चैप्टर वाइज तो रहबे करता है, चैप्टर वाइज, साथ ही साथ इसमें रहता है टॉपिक वाइज भी। चैप्टर वाइज के साथ साथ रहता है टॉपिक वाइज,
मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ। ये ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक होता है इसमें चैप्टर वाइज रहता है, टॉपिक वाइज रहता है, कितने एक क्वेश्चन कितने साल बाद पूछा गया है, कितने बार पूछा गया है, कौन कौन साल पूछा गया है, सब इसमें दिया रहता है। चैप्टर वाइज वाला लीजिएगा, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज वाला लीजिएगा, टारगेट वगैरह का नहीं लीजिएगा, कोई दूसरा का नहीं लीजिएगा, ये ले लीजिए। मस्त क्वेश्चन बैंक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है, टॉपिक वाइज रहता है, चैप्टर वाइज रहता है, और पढ़िए। अब हमारा आता है क्या हम कितने साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करें। क्या हमारा है कितने साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करें। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये तो आपको करके ही जाना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा। ये करके जाइए आप, अगर ये करके जाते हैं ना तो पूरा क्वेश्चन में यही से रहता है। 70% हम गारंटी देते हैं, 70% यहीं से रहता है। 70% क्वेश्चन जो रहता है हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का रहता है। आप क्वेश्चन बैंक करके जाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाइए। और कब का भाई साहब, यही तो मेन है। आपको 2019 से 2024 लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक आपको क्या करके जाना है, करके जाना है। अगर यही से मैं बता देता हूं, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है ना, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, वो कुछ ना करे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर ले। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाए। मेरा सलाह तो यही रहेगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जितना भी सब्जेक्टिव पूछा गया है, उसको देख के जाएं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से 70% आता है क्वेश्चन, यहीं से लगभग सब आता है। और आपको प्रीवियस ईयर लगाना है 2019 से 24 तक, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारा का 5 साल का प्रीवियस ईयर्स करिए, मज़ा आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। एक बार होम पेज पर चलते हैं। होम पेज क्या है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो चीज़ है ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको क्या करना है, पढ़ना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2019 से 2024 तक, 2019 से 24 तक जितना पूछा गया है वो। अब हमारा है मॉडल पेपर के बारे में। क्या मॉडल पेपर पढ़ना ज़रूरी है और कितने साल तक का पढ़ें, बताते हैं। मॉडल पेपर बहुत ज़रूरी है साथी, मॉडल पेपर जो है बहुत ज़रूरी है। ये जो मॉडल पेपर है हमारा ये बहुत ज़रूरी है। मॉडल पेपर है जो बहुत ज़रूरी है, मॉडल पेपर जो है बहुत ज़रूरी है। मॉडल पेपर आपको करके जाना है, करके जाना है तो जाना है। मैं बताता हूँ 12th में मेरा क्या हुआ था। 12th में जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो 2 साल पहले वाला हम क्या किया था, मैंने मॉडल पेपर को देखा तो उसमें सारा क्वेश्चन जो पूछा गया था ना 2 साल पहले, वो 2 साल बाद जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें आया था। तो आपको क्या करना है, लास्ट 4 ईयर का मॉडल पेपर आपको करके जाना है। लास्ट 4 ईयर का मॉडल पेपर, लास्ट 4 ईयर का मॉडल पेपर आपको क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। लास्ट 4 ईयर का मॉडल पेपर अगर ये करके जाते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होता है हमारा रहता है। ये भी करके आप जाइए, समझ गए। तो मॉडल पेपर आपको क्या करना है, 4 साल का मॉडल पेपर करके जाना है। समझ में आ रहा है जी गुरुदेव। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, अगला पार्ट है हमारा, क्या गैस पेपर पढ़ना चाहिए। कोई गैस पेपर नहीं होता है, ये सब हटा दीजिए।
गए सब पेपर पर ध्यान नहीं देना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, बस बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। 60 दिन में आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके पढ़े रहिए और जो जो चैप्टर मेन है उस पर ध्यान दीजिए और कोई बात नहीं है। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो जो चैप्टर को जो चैप्टर मैंने अभी आपको बताया वो चैप्टर आप करते जाइए। समझ में आ रहा है ना जी गुरुदेव। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पिछला साल का क्वेश्चन पढ़ना, उसको देखना, उसको याद करना। गैस पेपर नो, कोई जरूरी नहीं है। कितने घंटे पढ़ें? जितना संभव हो, क्योंकि अब से मतलब कि हमारा जो दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी, इतने महीने में एक भी पर्व ऐसा नहीं है। छठ पर्व लास्ट था, वो बीत गया, इसके बाद कोई पर्व नहीं है। पूरा पढ़िए, जितना संभव हो उतना पढ़िए। 4 घंटा तो नहीं, कम से कम 4 घंटा क्लास तो अभी कला। हाँ, एक चीज और, अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं इस समय तो बंद कर दीजिए। आप पढ़ना नहीं है, आप याद करना है भाई। आप कितना पढ़ोगे? तब से अब तक तो पढ़ा नहीं गया, अब 2 महीना बचा तब आप कोचिंग धर रहे हैं पढ़ने जाने के लिए। नहीं, पढ़िए नहीं, सिर्फ आप याद कीजिए जो चीज़ पढ़े हैं वो। समझ रहे हैं ना? तो कितने घंटा पढ़ना है? तो आपको अभी कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं है, पढ़ते जाइए, खूब पढ़िए, जितना संभव है, संभव के अनुसार पढ़िए, जितना संभव है। 10 से 15 नहीं बोल सकते हैं, हमारे जैसे आप थोड़े ना होंगे। 8 से 10 घंटा पढ़िए, कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़िए। समझ रहे हैं ना? कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़िए। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो तो भाई 10, 12, 14 कुछ भी पढ़ लेगा हो। काहे कि हम अपने टाइम में पढ़ते थे, जब मेरा टाइम आता था ना तब हम पढ़ते थे। क्या एनसीईआरटी की बुक भी पढ़े? मैं आपको बता देता हूँ। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है तो सिर्फ मैथ का पढ़िए। समझ आ रहा है ना? मैथ का पढ़िए, बाकी उतना खास नहीं है, उतना खास नहीं है। 12th में हालांकि बायोलॉजी का जो 2024 में एग्जाम हुआ था, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन छाप दिया था। तो इतने समय में आप इतना चीज़ पढ़ ही रहे हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक बार देखने में क्या जाता है, इतना सब चीज़ जब हो जाता है, आपका सब इम्पोर्टेंट चैप्टर वाला पढ़ लेते हैं आप, जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है उसको अगर आप देख लेते हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा लेते हैं, तब आज आप जाके एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लीजिए भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमको बन रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी जो बुक है, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो आप देख के जाइए। ऑब्जेक्टिव वो आपको क्या करना है? देख के जाना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको क्या करेगा? डायरेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो एनसीईआरटी बुक के जो पीछे दिया रहता है, एनसीईआरटी बुक के जो पीछे दिया रहता है ना ऑब्जेक्टिव, वो आपको क्या करना है? देख के जाना है। मज़ेदार क्वेश्चन इसमें रहता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी बुक पे भी ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव देखने की। ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है, अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव भी देखना है। कहाँ देखना है? तो एनसीईआरटी बुक के पीछे रहता है। तो साथ ही आज का क्लास कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास क्या होगा? बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक ना? तो चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।